तो आज हम लोग थोड़ा सा बेस थ्योरम सीखने की कोशिश करेंगे। बेस थ्योरम में क्या होता है, कुछ कैसे टाइप के क्वेश्चन होता है मैं वो बोल लेता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास 2 बैग्स है, पहला बैग दूसरा बैग। फर्स्ट बैग में 7 ब्लैक बॉल्स है एंड 4 रेड बॉल्स है। दूसरे बैग में 3 ब्लैक बॉल्स है एंड 9 रेड बॉल्स है। क्वेश्चन ये है कि एक बॉल निकाला गया है रैंडमली और फिर पता चला वो जो बॉल निकला गया है वो बॉल है रेड कलर का। नाउ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन was found to be red but it was drawn from bag 1. That means हमें निकालना क्या है, ध्यान से सुनना। पहले मैं क्या करता हूँ, एक इवेंट का नाम लिख देता हूँ ए करके, गेटिंग ए रेड बॉल। नाउ E1 क्या है, चूजिंग बैग 1। E2 क्या है, चूजिंग बैग 2। निकालना क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting bag 1 given that the red ball was drawn। या फिर ऐसे सोचो, what is the probability that the ball is found to be red already, ये हो चुका है, and ये जो हो चुका है वो अर्न 1 से निकले या बैग 1 से निकले, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालना है हमें, है ना। और गिवन दैट एक बॉल निकाला गया है जो कि रेड है। नाउ हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो देखते हैं क्या क्या है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। सोचो कितने बैग्स है, एक दो बैग्स है, एक बैग चूज करना है तो प्रोबेबिलिटी आएगा 1/2। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी 1/2 आएगा बिकॉज 2 बैग्स है, 1 बैग चूज करना है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल E1 क्या आएगा। ए कंडीशनल E1 का मीनिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल गिवन दैट बैग 1 वाज चूजन। ये उल्टा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग द बैग 1 गिवन दैट ए बॉल वाज ऑलरेडी डॉन एंड इट वाज फाउंड टू बी रेड। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल गिवन दैट बैग 1 वाज चूजन। नाउ इस वाले बैग में कितने रेड बॉल्स हैं, 4 रेड बॉल्स है। टोटल बॉल्स कितने थे, 11 थे। तो आंसर कितना आया, 4/11। उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल गिवन दैट बैग 2 वाज चूजन, वो आएगा हमारा 9/12। ये हो गया 9/12। अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट a ball was drawn and it was found to be red but it was जैसे what is the probability that a ball was found to be red and it was drawn from bag 1, मतलब बैग 1 होने का प्रोबेबिलिटी चाहिए गिवन दैट जो बॉल निकाला गया है वो रेड है। कैसे निकाला है अभी देखना। अच्छा, तो क्वेश्चन को और थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। हमें इसमें बोला है कि बैग 1 से निकालने का प्रोबेबिलिटी बताओ गिवन दैट रेड बॉल वाज ऑलरेडी चूजन। अगर मुझे सिर्फ ये बोलता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल, तब मुझे क्या करना पड़ता है, दैट मीन्स व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल में हमें ये सोचना पड़ेगा कि वो क्या पता इससे निकाला हो या फिर इससे निकाला हो, किसी भी एक से निकाला जा सकता है। तो ये ऐसा होगा ना, अगर बैग 1 से निकाले होते तो E1 को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन वहाँ से रेड बॉल निकालना पड़ेगा, और E2 को सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन वहाँ से रेड बॉल निकालना पड़ेगा। तो ये आएगा कैसे देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और उसके बाद यहाँ से रेड बॉल निकाला गया है, और मीन्स प्लस काउंटिंग प्रिंसिपल था ना एडिशन का, और मीन्स प्लस इस बार सेकेंड बैग सिलेक्ट किया गया है और वहाँ से रेड बॉल निकाला गया है। ठीक है, अभी वैल्यू बिठाएंगे देखना, 1/2 इंटू ए कंडीशनल E1 का वैल्यू हमारा आ गया है 4/11 प्लस 1/2 इंटू 9/12। सिंप्लीफाई करके हमारा बनेगा 4/22 प्लस 9/24।
जो आएगा आएगा और इसको सिंप्लीफाई करोगे। लेकिन हमारा केस क्या है, ये हो गया टोटल रेड बॉल निकालने का टोटल प्रोबेबिलिटी, ये हो गया। और फेवरेबल प्रोबेबिलिटी क्या है, फेवरेबल आउटकम E1 से निकलना चाहिए। E1 से निकलने के लिए क्या होगा कि पहले E1 को सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन वहाँ से रेड बॉल निकालना पड़ेगा। यही हमारा बेस थ्योरम है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कंडीशनल ए का वैल्यू आएगा ऐसा देखना। ऊपर आएगा पहले हमने E1 बैक सिलेक्ट किया है एंड देन वहाँ से हमने रेड बॉल निकाला है। और नीचे आएगा टोटल आउटकम कि E1 से सिलेक्ट करके रेड निकाला है और E2 सिलेक्ट करके रेड निकाला है। ये है एक्चुअल थ्योरम। अभी ऊपर वैल्यूज़ भी धरेंगे, नीचे वैल्यूज़ भी धरेंगे। ऊपर हमारा आएगा 4/22 और नीचे आएगा 4/22 प्लस 9/24। ये सिंप्लीफाई करके जो आएगा आएगा, ये है। नाउ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 21, इसमें क्या बोला है देखते हैं। अच्छा, और एक बात मैं बोल देता हूँ, इसमें जो मैंने ये PA निकाला है ना टोटल वाला, इसका नाम है, इसका नाम बोला जाता है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक है, ओके। पहला एग्जांपल, ए मैन इज़ नोन टू स्पीक टू ट्रूथ 3 out of 4 times, कि वो 4 बार अगर कुछ बात बोलता है तो 3 बार वो सच बताएगा, एक बार तो झूठ बोलेगा ही बोलेगा। ही थ्रोज ए डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज़ ए 6, उसने रिपोर्ट किया है कि 6 आया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एक्चुअली ए 6, कि उसने रिपोर्ट तो किया है 6 आया है, अभी सच में ही 6 आया है, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। देखो क्या हो चुका है, ऑलरेडी इवेंट हो चुका है कि उसने डाई थ्रो किया है और उसने रिपोर्ट किया है कि 6 आया है। तो ऐसे लिखते हैं, ही रिपोर्ट्स दैट 6 occurred। नेक्स्ट E1 क्या लेंगे, जो निकालना है वो लेंगे। क्या निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एक्चुअली ए 6, तो 6 है उसका प्रोबेबिलिटी निकालता है। E1 मीन्स गेटिंग ए 6, ठीक है। और E2 मीन्स नॉट गेटिंग ए 6। E1 और E2 दोनों एकदम अपोजिट होना चाहिए, नॉट गेटिंग ए 6। नाउ क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या है, ये सब देखते हैं। हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 6 गिवन दैट उसने रिपोर्ट किया है कि 6 आया है, वो निकालना है। तो E1 कंडीशनल ए निकालना है हमें। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना आएगा, गेटिंग ए 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 6 होता है हमारा 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए 6 होता है हमारा 5/6। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल E1 अगर हम लोग निकालें तो क्या आएगा, देखो प्रोबेबिलिटी दैट ही रिपोर्ट्स दैट इट इज़ ए 6 गिवन दैट इट वाज एक्चुअली ए 6, है ना। तो अभी सोचो तुम, ऑलरेडी 6 आया है और उसने रिपोर्ट किया कि 6 आया है, दैट मीन्स उसने सच बोला है। तो सच अगर बोला है, सच बोलने का प्रोबेबिलिटी एज पर द क्वेश्चन क्या दिया है कि उसने अगर 4 बार कोई बात बोला है उसमें से 3 बार ही सच बोलता है। तो इसमें ऐसे बोलेंगे, लिखेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी दैट ही टेल्स द ट्रूथ, दैट मीन्स इक्वल टू आएगा 3/4। उसके बाद अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल E2 निकालना है, इसका मीनिंग क्या आएगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 6, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ही रिपोर्टेड दैट इट वाज ए 6 गिवन दैट इट वाज नॉट एक्चुअली ए 6, दैट मीन्स इस बार उसने झूठ बोला है। अगर झूठ बोला है तो उसका कितना है, एज पर द क्वेश्चन 1/4 है। अभी हमें क्या निकालना है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कंडीशनल ए निकालना था। तो ऊपर हमारे पास फेवरेबल आउटकम आएगा और नीचे टोटल आउटकम आएगा। टोटल आउटकम मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1
और ए कंडीशनल E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल E2 और ऊपर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल E1। कैसे आया एक बार भर के देखते हैं क्या है। देखो नीचे टोटल आउटकम लिखा है मैंने। टोटल आउटकम मीन्स क्या था कि उसने रिपोर्ट किया है, ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया है कि उसके पास 6 आया है और इट वाज एक्चुअली ए 6, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो क्या हो सकता है कि ऑलरेडी 6 आ गया है, फिर उसने रिपोर्ट किया है कि 6 आया है, ठीक है। और मीन्स प्लस, इस बार क्या है 6 नहीं आया है, फिर भी उसने रिपोर्ट किया है कि 6 आ गया है कि नहीं। या तो 6 आया होगा या फिर नहीं आया होगा। आया है उसके बाद रिपोर्ट किया है कि 6 आया है, नहीं आया है फिर भी रिपोर्ट किया है कि 6 आया है। दोनों केसेस में तो रिपोर्ट कर ही रहा है कि 6 आया है। तो ये हो गया टोटल फेवरेबल आउटकम। और ऊपर कौन सा लेंगे हम लोग कि एक्चुअली 6 आया था, उसका लेना पड़ेगा। तो वैल्यू बिठा देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। आंसर आएगा 1/6 इंटू 3/4 डिवाइडेड बाई 1/6 इंटू 3/4 प्लस 5/6 इंटू 1/4। सिंप्लीफाई करके जो आएगा 6 इंटू 4 ऊपर और नीचे कट जाएगा, ऊपर 3 बचेगा, नीचे 3 प्लस 5 बचेगा। दैट मीन्स आंसर वुड बी 3/8। ठीक है, ख़त्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ओके, एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेते हैं, पढ़ के देखते हैं। एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द अर्न। मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न। अभी देखो, अगर कोई एक बॉल निकाला गया है, अगर रेड आया तो 2 रेड बॉल एक्स्ट्रा डाल दिया जाएगा, अगर ब्लैक आया है तो 2 ब्लैक बॉल एक्स्ट्रा डाल दिया जाएगा, ठीक है। एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, उसके बाद फिर से और एक बॉल निकाला गया है, सेकेंड बॉल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बॉल इज रेड। पहला बॉल क्या था उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है, जो भी आया होगा उसके साथ 2 एक्स्ट्रा बॉल और डाल दिया जाएगा। वो रेड होगा तो 2 रेड एक्स्ट्रा, वो ब्लैक होगा तो 2 ब्लैक एक्स्ट्रा डाल दिया जाएगा। उसके बाद फिर से दूसरा एक ड्रॉ होगा जिसमें फिर से एक बॉल निकाला गया होगा और ये बॉल सेकेंड बॉल जो है वो रेड आए, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है वो निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारे पास केसेस क्या क्या बन रहा है देखना। एक तो ये केस बन रहा है कि पहले जो ड्रॉ है उसमें रेड आया होगा और फिर दूसरे ड्रॉ में भी रेड आया है, और दूसरा केस बन रहा है पहले में ब्लैक आया और फिर दूसरे में रेड आया। ठीक है, वही निकालना है हमें। नाउ क्या क्या हमें निकालना है वो देखते हैं, केसेस देखते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स इक्वल टू 5, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इक्वल टू 5। केस 1 लेते हैं, फर्स्ट ड्रॉ वाज ए रेड बॉल। ठीक है, तो अभी अगर ऐसा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल ऑन द फर्स्ट ड्रॉ इक्वल टू क्या आएगा देखना। टोटल बॉल्स कितने थे 10, रेड कितने थे 5, तो आंसर कितना आ रहा है 5/10। नाउ केस 2 या फिर स्टेप 2 भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल दो। सेकेंड ड्रॉ, अच्छा फर्स्ट ड्रॉ वाज ए रेड बॉल, इसके साथ ऐसे लिखते हैं, एंड देन द सेकेंड बॉल इज फाउंड टू बी रेड। ये क्या बनेगा देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल भी रेड है गिवन दैट फर्स्ट बॉल भी रेड था। ठीक है, तो अब देखते हैं अगर पहले बार में रेड आ गया है तो 2 रेड बॉल एक्स्ट्रा डाल दिया गया होगा। दैट मीन्स टोटल रेड बॉल कितना हो गया अभी 5 + 2 7 हो गया है, और टोटल बॉल कितना है 7 + 5 12 है।
अभी अगर मैं फिर से एक बॉल निकालूं और वो रेड बॉल निकले, उसका प्रोबेबिलिटी 7/12 आएगा। दैट मीन्स ये वाला केस कितना बन रहा है, 7/12 बन रहा है। अब आते हैं केस 2 में। ठीक है, केस 2 में बोला है सपोज फर्स्ट ड्रॉ जो था वाज ए ब्लैक बॉल लेते हैं। अब देखो, पहले ड्रॉ में अगर ब्लैक बॉल था तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 कितना आएगा, 5 ही तो ब्लैक था, टोटल बॉल 10 था, तो अगेन 5/10 दैट मीन्स 1/2। इसका भी 1/2 लिख लेते हैं। और इसी के बाद एंड देन द सेकेंड बॉल इज फाउंड टू बी रेड। अब देखो, जब पहले केस में ब्लैक आ गया तो 2 ब्लैक एक्स्ट्रा प्लस कर दिया गया होगा। दैट मीन्स अभी 7 ब्लैक बॉल्स है एंड 5 रेड बॉल है। अब बताओ नेक्स्ट ड्रॉ में रेड निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, 5/12 आएगा। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 गिवन दैट फर्स्ट ड्रॉ में हमारा ब्लैक निकला है, वो बन जाएगा हमारा 5/12। अभी देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल रेड होना चाहिए था, है ना, R2 निकालना चाहिए हमें। तो 2 केस बन रहा है। एक केस बन रहा है कि पहले हमने एक रेड बॉल निकाला और उसके बाद हमने दूसरे बॉल में भी रेड बॉल निकाला, और पहले हमें ब्लैक बॉल निकाला, ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा बॉल है वो रेड बॉल निकाला है, गिवन दैट पहला बॉल ब्लैक था। इक्वल टू क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 दैट मीन्स 1/2 इंटू R2/R1 कितना आया था, 7/12 प्लस 1/2 इंटू 5/12। सिंप्लीफाई करके जो आएगा 24, 7 + 5 12/24 विच इज़ इक्वल टू 1/2। ख़त्म, ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स। द probability of an accident are 0.01, 0.03, 0.15 respectively. One of the insured person meets with an accident, but is the probability that he is a scooter driver. ठीक है, 2000 स्कूटर, 4000 कार एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स को इंश्योर किया गया है। ये है एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटीज़। अभी बोला है कि वो स्कूटर ड्राइवर होगा, उसका केसेस क्या आएगा देखना। सॉल्यूशन क्या गिवन है, गिवन क्या है, जो गिवन है उसको ए नाम देते हैं। ही मीट्स विथ एन एक्सीडेंट, ठीक है। 3 केसेस है, E1, E2 एंड E3। तीनों केसेस का नाम दे देते हैं। ये हो गया हमारा द ड्राइव, ही वाज ए स्कूटर ड्राइवर, SCOOTER स्कूटर ड्राइवर। दूसरा केस देते हैं, ही वाज ए 6000 क्या था, सॉरी 4000 कार ड्राइवर एंड ही वाज ए ट्रक ड्राइवर। तीसरा केस। नाउ हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालना है कि ही वाज ए स्कूटर ड्राइवर गिवन दैट उसका एक्सीडेंट हुआ है, इक्वल टू क्या है वो निकालना है हमें। अभी हमें क्या क्या गिवन है वो देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है, स्कूटर ड्राइवर होने का कितना प्रोबेबिलिटी है, कितने स्कूटर ड्राइवर्स है, 2000 है, और टोटल ड्राइवर्स कितने हैं, 2000 + 4000 6000, 6 + 2 12,000। तो E1 का हो गया 2000/12,000, दैट मीन्स 1/6 हो गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आएगा, 4000/12,000, दैट मीन्स 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना आएगा, 6000/12,000, दैट मीन्स 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल E1 कितना आएगा, ए कंडीशनल E1 मतलब प्रोबेबिलिटी दैट एक्सीडेंट हो गया है
गिवन दैट ही वॉज ए स्कूटर ड्राइवर। कितना दिया हुआ है देखना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट आर दिस फॉर ए स्कूटर ड्राइवर 0.03 फॉर कार ड्राइवर 0.15 फॉर ट्रक ड्राइवर। दैट मीन्स स्कूटर ड्राइवर है, एक्सीडेंट हुआ है और वो स्कूटर ड्राइवर हो, ऐसा कितना केस बनता है 0.01। दैट मीन्स 1/100। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल E2 कि एक्सीडेंट होता है गिवन दैट वो कार ड्राइवर है, वो था हमारा 0.03। दैट मीन्स 3/100। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल E3 वो था हमारा 0.15। दैट मीन्स 15/100। निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का निकालना है गिवन दैट हो गया है। ये था, देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है एक बार डिस्कस करते हैं। देखना, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट होगा गिवन दैट वो स्कूटर ड्राइवर है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ वो स्कूटर ड्राइवर है गिवन दैट एक्सीडेंट हो चुका है। ये हो चुका है वाला केस, ये हो सकता है वाला केस। ठीक है, इसमें अभी देखो अभी क्या हो रहा है, E1 है गिवन दैट एक्सीडेंट हो चुका है। एक्सीडेंट अगर हो चुका है वैसा कितना केस बन सकता है कि एक्सीडेंट हो चुका है और वो स्कूटर था, एक्सीडेंट हो चुका है वो कार था, एक्सीडेंट हो चुका है वो ट्रक था। तो 3 केस बनेगा। और फेवरेबल आउटकम क्या बनेगा, एक्सीडेंट हो चुका है और वो स्कूटर था। तो ये ऐसा बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल E1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू ए कंडीशनल E1 प्लस ए इंटू ए कंडीशनल E2 प्लस ए इंटू ए कंडीशनल E3। ये ऐसे करना है। तो इधर वैल्यू बिठा देंगे, जो आंसर आएगा। यही है, ऐसे ही करना है। और कुछ दिया था क्या? नहीं, खत्म।